आज के दिन पूरे देश में मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। विभिन्न स्नान घाटों पर श्रद्धालुओं और कल्पवासियों ने गंगा और संगम में पुण्य की डुबकी लगाई है। मेले प्रशासन का कहना है कि सुबह 8 बजे तक करीब 21 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। इस अनुमान के अनुसार दिन भर चलते हुए मुहूर्त के कारण शाम तक ये संख्या 1 करोड़ से भी अधिक पहुंच सकती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में घने कोहरे के बीच ये धार्मिक आयोजन अभी भी जारी है, जहां श्रद्धालु संगम घाट पर स्नान करने पहुंच रहे हैं। मकर संक्रांति का त्योहार उत्तर भारत, खास तौर पर प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार जैसे धार्मिक स्थलों पर बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्योहार न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से खास है, बल्कि ये मौसमी बदलाव का भी एक प्रतीक है। घर घर में तिल गुड़ की मिठाइयां बनाने और खिचड़ी बनाने की परंपरा है। जैसे ये त्योहार आता है, घर में खिचड़ी की खुशबू फैलने लगती है और परिवार वाले मिलकर इसे बड़े ही चाव से खाते हैं। आइए अब जानते हैं कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी ही क्यों बनाई जाती है। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी ही क्यों बनती है, रोटी क्यों नहीं बनती। इस सवाल का जवाब सिर्फ धार्मिक नियम नहीं, बल्कि ये हमारे खान पान की पुरानी समझ और मौसम के अनुसार ढले हुए भोजन संस्कृति का परिणाम है। मौसम बदलने के साथ ही शरीर को एक ऐसी ऊर्जा और गर्माहट देने वाले भोजन की आवश्यकता होती है जो आसानी से पच जाए। मकर संक्रांति के दौरान मौसम में बदलाव शुरू हो जाता है और कड़ाके की सर्दी धीरे धीरे कम होने लगती है और शरीर को अंदर से गर्म रखने वाले पौष्टिक भोजन की जरूरत भी महसूस होती है। पुराने समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार इस दिन हल्के और पौष्टिक भोजन बनाए जाते हैं, जिसमें खिचड़ी शामिल है। दाल और चावल से खिचड़ी बनाई जाती है जो कि आसानी से पच जाती है, पेट पर भारी भी नहीं पड़ती और ऊर्जा भी देती है। यही कारण है कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में इस त्योहार को खिचड़ी का त्योहार भी कहा जाता है और इस दिन खिचड़ी मुख्य भोजन पर बनाया जाता है। रोटी न बनने के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं भी हैं। ये त्योहार नई फसल की कटाई की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन चावल दाल का दान भी किया जाता है और खिचड़ी के रूप में इसे खाया जाता है। माना जाता है कि उबले या धीमी आंच पर पकने वाले भोजन अधिक पचने योग्य होते हैं। वहीं तवे की तेल आंच पर पकने वाली रोटी को इस दिन वर्जित माना जाता है। इसलिए कई घरों में खिचड़ी का भोजन बड़े बर्तन में पकाने का रिवाज है, ताकि भोजन हल्का और आसानी से पचने वाला हो। ये भी जानना जरूरी है कि मकर संक्रांति पर रोटी न बनने का कोई सख्त नियम है या नहीं। ये एक परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। आज के समय में कई घरों में रोटी भी बनाई जाती है, लेकिन परंपराओं के अनुसार इस दिन खासतौर पर खिचड़ी और तिल गुड़ की मिठाइयों का ही महत्व रहता है। ये त्योहार हमारे खान पान, संस्कार और मौसम के अनुरूप परंपराओं का मिश्रण है, जो हमें स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर रहने की प्रेरणा देता है। मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।